क्या समझ जलालपुर जट्टा का जलसा, उसके बाद नून लीग अब क्या सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यार सर, अगर तो आप जलालपुर जट्टा के जलसे को समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है, तो इससे अगर ये कामयाबी है तो फिर मुस्लिम लीग नून मुझे नहीं लगता कि पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान से फिर इस जलसे की बुनियाद पर कोई नशिस्त जीत सके। अब इलेक्शन में दिन थोड़े रह गए हैं, तो जलालपुर जट्टा का जलसा जो था उस जलसे में ये साबित कर दिया है कि सियासी जमातों की मकबूलियत जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। और मैं समझता हूँ इसी वजह से 21 अक्टूबर के बाद मुस्लिम लीग नून जलसा नहीं कर रही थी, मुस्लिम लीग अवाम में नहीं जा रही थी, वो अवाम की बजाय अवामी लीडरान के पास जा रही थी, वो अवाम की बजाय जिन लोगों को कल ये बुरा कहते थे उनके पास जा रहे थे, लोगों से इत्तेहाद कर रहे थे, सीट एडजस्टमेंट कर रहे थे। ये दूसरा जलसा है और इस दूसरे जलसे ने तो तमाम हकायक सामने रखती हैं। अगर खाली कुर्सियां किसी जगह रह जाती हैं, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है यासर, फौरी तौर पर, बल्कि कल तो कई टीवी चैनल ने भी यह दिखा दिया कि इनका जलसा नाकाम हुआ है। कई टीवी चैनल ने दिखाया, उन्होंने खाली कुर्सियां दिखाई, उन्होंने सब कुछ दिखाया। तो जब ये चीजें चलना शुरू हो जाएं टीवी पे और जब ये सोशल मीडिया पे आना शुरू हो जाए, तो हकीकत खुल जाती है कि इलेक्शन में किस जमात की क्या पोजीशन रहेगी, इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इलेक्शन में किसकी कहां पर क्या पोजीशन होगी, ये तो बिल्कुल वाज़ेह। जहांगीर तरीन साहब जो है वो किसी सूरत में भी अपने उन लोगों को जो इनके साथ खड़े हैं, जो इनकी जमात में आए और आकर एक्टिव हो गए, उनको किसी सूरत में भी महरूम नहीं करना चाहते नशिस्त है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंडी साहब, बात ये हो रही है कि जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि हम अक्सरियत हासिल करेंगे, इस सब के बावजूद वो छोटी जमातों के साथ इत्तेहाद करने के चक्कर में मेल मुलाकातें कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कौमी हुकूमत बनेगी, लेकिन इसके बावजूद भी आप पंजाब में या केपी में अभी इत्तेहाद के हवाले से गूम की कैफियत का शिकार हैं, क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली बात की थी कि हम शायद किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट, कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटीज या जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट करें, हम कोई सियासी इत्तेहाद करने शायद न जाएं। और हमारा फोकस जो है वो इलेक्शन के बाद का इत्तेहाद है कि इलेक्शन के बाद हम जो है नंबर गेम्स के मुताबिक जो है हम सीट एडजस्टमेंट करें। और PMLN का अपना वो है कि उनकी अपनी ख्वाहिश है कि जो वो इत्तेहाद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या है कि अपने मंशूर को लेके हम अपने अवाम में जाएंगे और अपने कैंडिडेट्स के जरिए जाएंगे और कई सीट एडजस्टमेंट होंगे। बाकी जो है वो इलेक्शन के बाद की बात। सरदारी साहब के साथ ANP के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है और तमाम टीवी चैनल्स पे भी चली है और उनमें कुछ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बातचीत काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। नहीं, अहमद वली साहब पिछले दिनों आए थे और वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और आसिफ अली जरदारी साहब से मिले थे। उस पर कोई सीट एडजस्टमेंट तय नहीं हुई थी। हमारी पार्टी, मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था, हमारी जो सूबाई टीम है, सूबाई क़यादत है हमारी पार्टी की, वो बहुत जल्द जो है वो अपना ANP के डेलीगेशन से मिलेगी और उसके बाद डिसीजन होगा कि क्या होना या क्या नहीं होना। सच हमारा कोई अभी तक इंतखाबी इत्तेहाद अभी तक नहीं हुआ। मीटिंग के बाद ही तय होगा कि हमने क्या करना है। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि एक सियासतदान जो है वो जेल से निकलने और दूसरा बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। जावेद लतीफ़ साहब से इस बारे में राय लेने की कोशिश की। जो जावेद लतीफ़ साहब ने सहाफ़ियों को जवाब दिया कि बिलावल को उनके वालिद संजीदा नहीं लेते, तो हम क्यों लें, जब जरदारी साहब बोलेंगे तो जवाब दे देंगे। देखें, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुहिम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो परमिशन कैंडिडेट है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। जावेद लतीफ़ साहब के पास उनका अपना जवाब नहीं था, तो उनको यही जवाब देना था ना, और क्या जवाब देते? क्या वो नहीं कर रहे हैं? क्या आप नहीं देख रहे कि किस तेजी के साथ जो है केसेस में जमानतें हो रही हैं और इस मुल्क का अलमिया जिस तेजी से केसेस बने थे उस तेजी के साथ जमानतें भी हो रही हैं। जो चीज़ हम 2017-18 या माजी में PTI के चेयरमैन के लिए गलत कह रहे थे, आज वही चीज़ें नहीं हो रही हैं। अगर आपको जो है वो मतलब है कि वो चीज़ आपके साथ हो रही है, तब वो कह रहे हैं कि हम सीरियस हैं। क्या वो नहीं कर रहे जमानतें? वो इस चीज़ पे नहीं है। और किस बेस पे जो है वो मतलब है कि जो कर रहे हैं, तो वो तो जावेद लतीफ़ साहब के पास कोई अपना जवाब ना हो तो फिर ऐसी बातें करें कि आप भी देख रहे हो और दुनिया देख रही है, तजिया निगाह देख रहे हैं, टीवी चैनल्स देख रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ और क्या मतलब है किस किस्म की ट्रीटमेंट हो रही है। तो आप सब देख रहे हैं। उसमें अगर जावेद लतीफ़ साहब में सीरियस है न ले, वो तो उनका अपना मैटर है। वो तो पहले अपने मामला सेट कर लें कि उनके अपने मामला उनकी पार्टी के अंदर कैसे चल रहे हैं, किसको जिस तरीके से उन्होंने हमजा शहबाज के साथ जो है वो जुल्म की अपनी हुकूमत में जो है वो उसको चीफ मिनिस्टर बनाया और फिर
इलेक्शन हारे और उसके बाद उसको हटाया गया। तो मतलब है कि ये चीज़ें जो है अपनी मामला पहले ठीक कर लें, फिर दूसरे के मामला पर डिस्कशन करें। अच्छा, ये तो बता दें गुंडी साहब कि मोहतरमा मरियम साहिबा ने कल बड़ी तकरीर की और बड़े तंज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, और खुल डुल के वो कह रहे हैं कि हम तो हर सूरत में वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। देखें, ख्वाहिशात पे और ख्वाब देखने में तो कोई मतलब है कि बात वो नहीं होती। मतलब आप ख्वाहिशात भी कर सकते हैं, आप ख्वाब भी देख सकते हैं, कोई ममानत नहीं है। और वो कह रही हैं हमारे ऊपर तनकीद करती हैं, बिल्कुल उनका जमहूरी हक है वो तनकीद करें, पॉजिटिव तनकीद करें, हमें बताएं कि क्या उनकी तनकीद है। हम जब तनकीद करेंगे तो वो भी है। हमने तो पहले ही कहा था, जो बयानिया मियाँ साहब का था कि मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, सारी चीज़ें, कल जाके उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो पुराने बयानिया को टच दिया है। अदरवाइज तो खामोशी इख्तियार की हुई थी और वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला वाली बातें नहीं कर रहे थे। ये ना राना साहब आपने नाम लिया एमकेएम का, उन्होंने आपके साथ काम किया। आपने नाम लिया मुस्लिम लीग काफ का, आपने नाम लिया जहांगीर तरीन साहब के, ओन चौधरी का। आपने पीपल्स पार्टी के साथ भी इन दिनों में काम किया है, आपने अख्तर मेंगल साहब के साथ भी काम किया है, आपने महमूद अचकज़ई साहब के साथ भी काम किया है। ये तो आपके इत्तेहादी थे, तो अब क्यों नहीं आप इनके साथ काम कर रही हैं, या अब क्यों नहीं आप इनको तवज्जो इनकी तरफ दे रही हैं, ये आपके साथ क्यों नहीं आ रही? देखिए, आपने बड़ा वैलिड सवाल पूछा। देखिए, पीपल्स पार्टी एक नेशनल लेवल की पार्टी अपने आप को क्लेम करती है और वो अपने वजारत उस्मा के कैंडिडेट के लिए गामजन है, जदोजहद कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इख्तलाफ तो इसी चीज़ पे आता है कि वो नेशनल हुकूमत को लीड करना चाहते हैं और यहाँ हम समझते हैं कि हम नेशनल हुकूमत को लीड करेंगे। अब अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर ये अलाइंसेस हैं, उनकी स्ट्रैटेजी के अंदर ये अलाइंसेस नहीं हैं, तो हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। इसी तरह पीटीआई भी जो है वो भी अपना वजारत उज़्मा को के जो है वो मुकाबले में है। बाकी जिन पार्टीज़ का आपने नाम लिया, मैं इसके इम्कानात को रद्द नहीं करूँगा कि हम आगे जाके उनके साथ मिलके काम करें। और पहले का तो जो है वो भी फैसला मियां नवाज शरीफ और दीगर जो लीडरशिप है उन्होंने करना है, लेकिन उनसे हम जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके साथ हम बिल्कुल अलहाक कर सकते हैं, उनके साथ मिलके चल सकते हैं। अच्छा, रीजनल पार्टीज़ की आप बात करते हैं, आईपीपी वजारत आला का उम्मीदवार तो रखती है और वो क्लेम भी करती है कि हमारी तरफ से ये वजारत आला के उम्मीदवार है। और दूसरा ये कि आईपीपी के बारे में आप लोग जो हैं वो माजी करीब में ये राय रखते थे कि ये एक लॉन्ड्री पार्टी बनाई गई जिसमें दाग धब्बा लगे जो लोग थे उन्हें लाके यहाँ पे साफ शफाफ किया गया। आप ही लोगों ने इसे पीटीआई की शैडो जमात भी करार दिया, तो फिर किस मसलहत के तहत उनके साथ जाके बातचीत की और वजारत आला के लिए उम्मीदवार के तौर पे क्या बातचीत हुई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आईपीपी के साथ हम कोई अलायंस करते हैं या अगर मुमकिना तौर पे अभी ये चीज़ें कोई हतमी शक्ल नहीं इख्तियार की, ये अभी सारे आगे आने वाले चंद दिनों या हफ्तों के अंदर ये चीज़ें फाइनलाइज होंगी। अगर कोई सीट एडजस्टमेंट पे भी अगर बात होती है तो फिर तो वजारत आला के तो वो कैंडिडेट नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास पंजाब में तो इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। तो ये अलहाक होने का मतलब ही ये है कि वो अपने वजारत आला की जो कैंडिडेसी है उसको गिव अप कर देते हैं। अच्छा जी, वो वज़ीर आला नहीं बनेंगे तो फिर मुझे बताएं, उन्होंने जितनी सीटें आपसे मांगी हैं, क्या वो सीटें आप दे रहे हैं उन्हें? कतई तौर पे नहीं दे रहे, कोई लार्ज सीट एडजस्टमेंट नहीं होने जा रही। इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, इस पे बहुत अभी प्रिलिमिनरी बातचीत है, तो अभी तो ये आगे अभी देखें क्या होता है। लेकिन मैं पर्सनली नहीं समझता कि कोई गुंजाइश है पीएमएलएन के पास उन सीटों पे जहां बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और जहां हम स्ट्रांग हैं वहां सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात ना होने के बराबर है। अच्छा, आप क्या समझते हैं राना साहब के आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कौमी हुकूमत बनेगी। आप जब इतने लोगों से इत्तेहाद कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हिस्सा दिया जाएगा, किसी को वजारत दी जाएगी, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। माजी करीब के अंदर जो हुकूमत रही
उस हुकूमत के फैसलों के ऊपर बहुत तनकीद होती रही और हर कोई ये कहता रहा कि एक मखलूत हुकूमत थी, इसलिए मजबूत फैसले ना कर सके, हर किसी को साथ लेके चलना था। अब आने वाले दिनों में जो हुकूमत बनेगी उसमें इसी तरीके के इत्तेहादियों को साथ लेके चलें तो फिर वो फैसलों के ऊपर किस हद तक असरअंदाज होंगे? देखें, तभी ये कमेटीज बनी है जिसके ऊपर एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाएगी मईशत के ऊपर, बड़े एजेंडों के ऊपर, और तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये जो अगर अलायंस हुई, ये सिर्फ जो है सीट एडजस्टमेंट की अलायंस नहीं है या कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, ये माशी एजेंडे के ऊपर भी अलायंस हो।